आज हम लोग देखते हैं एनालॉजी के सवालों को देखेंगे, सादृश्यता के सवालों को। इसका मतलब एक प्रकार से समानता रखने वाला ही होता है कि एक जैसा उसके जैसा दूसरा होगा। तो आइए सवालों को देखते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये रहा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 38 है, 38 और 49 लिखा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पर 64 और 75 लिखा है, यहाँ 83 का पूछ रहा है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि 38 है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर 11 जोड़ देंगे तो 49 हो जा रहा है। 64 में 11 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है 83 में अगर हम 11 जोड़ देंगे तो ये 94 हो जाएगा। तो आपका ये सवाल बन गया। फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपका ये रहा कि आप देख रहे हैं कि जे के है, यानी जे है और के है, जे के है, जे है आर है, ये जे आर है और के और टी है, ठीक है। तो जे आर का मतलब दिया है 11, यहाँ 11 दिया है, और के टी का दिया है 16 और यहाँ दिया है 11। तो देखिए जे के बाद आप जानते हैं कि के होता है तो एक बढ़ा, तो चलिए एक ले लिए। उसके बाद आर जो है आर के बाद होता है आर, और यहाँ टी दिया तो आर टी यानी 2 का अंतर है, तो 1 और 2 हो गया। और यहाँ 1 है, 1 यहाँ पे 6 है, तब 5 बढ़ा तो 125 आ रहा है। कितना आ रहा है? 125। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत आसान है। देखिए आपके यहाँ पर जे है और जे के बाद क्या है? आर है, और यहाँ पर के है, उसके बाद टी है। तो जे के बाद के तो 1 हो गया, आर के बाद टी तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 11 लिखा है और यहाँ 16 लिखा है, ठीक है। तो 1 और 6 है तो 5 हो गया, 125 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आगे भी इसको हम मिलाते चलते हैं। आगे आप देखिए कैसे मिलाते चलते हैं। जैसे डब्लू भी है, तो भी के बाद दिया डब्लू, तो देखिए भी के बाद अगर यहाँ डब्लू दिया, भी के बाद डब्लू दिया तो 1 बढ़ा, और एम के बाद यहाँ पर ओ दिया तो 1 और 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 और 7 है तो 5 हो गया, यानी 125 को जो ये लेकर के चल रहा है। तो फिर यहाँ पर पकड़ेंगे डी एस है, डी एस का वैल्यू अगर 18 है तो डी के बाद क्या होगा बताइए? डी के बाद अगर ई लिखेंगे तो आपको डी के बाद ई हो गया, डी है तो यहाँ पर ई हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एस है, तो एस के बाद क्या होना चाहिए 2 बढ़ने के लिए? तो एस के बाद यू होना चाहिए, तो 2 बढ़ जाएगा तो 2 हो गया। और 8 है तो यहाँ पर क्या होगा? 8 है, 18 है तो 5 क्या होगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 और 16 तो 5 भरा था तो 125 आप देखे थे आया था। यहाँ 22 था, 27 था तो यहाँ भी 5 भरा था, यहाँ 18 है, यहाँ 5 है तो 23 हो गया। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? EU हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। सवाल यहाँ पर है कि DMTS को लिखा जा रहा है, DMTS को लिखा जाता है FOUV। तो D है 4, D का वैल्यू 4 होता है, F का वैल्यू 6 होता है। तो यहाँ पर कितना हुआ? 2 बढ़ा। फिर यहाँ M है और यहाँ पे O है, तो M का वैल्यू 13 होता है, O का वैल्यू 15 होता है। ये वैल्यू सब आपको याद कर लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ पर T है और V है तो यहाँ पर भी 2 बढ़ा, और S है तो 21 है, तो U है तो यहाँ भी 2 बढ़ा, 2 बढ़ रहा है पूरा का तरह। हमने पकड़ लिया कि इसमें 2 बढ़ते जा रहा है, आसानी से बनाइए। तो H है तो इसमें 2 बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए? H में 2 बढ़ेगा तो J होगा, IJ। C है 2 बढ़ेगा तो क्या होगा? E होगा। M है 13, 2 बढ़ेगा तो 15, O हो जाएगा। J है तो 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा, तो L हो जाएगा। इसका आंसर D बन गया। बहुत आसान तरीके से आपने बना लिया। हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर, आपको ले चलते हैं। चौथा सवाल ये रहा आपका। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ SSC CGL का ये सारा सवाल है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। SSC CGL का ये सवाल है। यूथ बुक जो है, लेटेस्ट यूथ बुक, उसका सवाल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। एक निश्चित तर्क में यहाँ पर 23 है और इसको 34 लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि 23 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। 84 है, इसमें 11 जोड़ेंगे 95 हो जाएगा। 59 है, इसमें भी 11 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान तरीके से बन गया। चौथा सवाल देखते हैं हम। 5वां देखते हैं। चौथा तो देख लिए, 5वां देखा जाए। 5वां सवाल में कहता है AFHD को DIKJ लिखते हैं। A है तो A का वैल्यू 1 होता है, 1 का वैल्यू 1 होता है, D का वैल्यू होता है 3, तो 3 बढ़ा,
ठीक है। यहाँ पे 3 है तो कितना बढ़ गया, 2 को बढ़ गया। एफ है और यहाँ पे आई का वैल्यू 9 होता है तो 3 बढ़ गया। फिर एच है और यहाँ पर के है तो 3 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ बार बार 3 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी देखते हैं 3 बढ़ा करके यहाँ पर 13 है और 13 3 क्या हो गया, 16 हो गया। फिर 18 है, 18 3 21 हो गया। फिर 20 है, 20 3 23 हो गया, यानी डब्लू हो गया। और 23 हो गया, पी है तो यहाँ पर एस हो गया। ठीक है, तो पी यू डब्लू एस कहाँ पे आंसर है, PUWS सी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया आराम से। अब हम लोग आगे देखते हैं सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हम संबंध दिखा के देखते हैं कि डी है, डी का वैल्यू 4 होता है और एल का वैल्यू 12 होता है, तो 4 और 12 तो 8 बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच नहीं एफ है। ठीक है, जी है तो जी का वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। और यहाँ पर O 15 है तो फिर इसमें भी 8 बढ़ा, मतलब 8 8 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर J 10 है और यहाँ पर R 18 है, यहाँ भी 8 बढ़ रहा है। मतलब हमने स्पष्ट पकड़ लिया कि 8 8 बढ़ते जा रहा है। तो आइए यहाँ से मिलाते 8 बढ़ाते हैं तो आई होता है 9, 9 में 8 बढ़ाएंगे तो 9 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 12 होता है और 12 में 8 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 8 20 टी हो गया। तो क्यूटी कहाँ है, फिर लास्ट मिला लेते हैं 13 और 13 में 8 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 13 10 23 और 2 करेंगे तो 21, यानी आंसर हो गया ए नंबर। तो ये क्या है कि पूरी तरह से आप देख रहे हैं सारा सवाल जो है वो सवाल का कहीं ना कहीं से सबका लेना देना क्या है, तो एक कोड है जिससे आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके सभी सवालों को करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, देखते हैं सवाल नंबर 7 को करते हैं। 7 को हम लोग करते हैं आसान तरीके से। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 है और 17 है, 10 है और 17 है। सोचिए क्या हो सकता है, 10 जो है कैसे 10 आया होगा, तो देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, इसी तरह से 26 है तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26। तो ऐसे ही इस ऑप्शन में खोजिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 36 1 37 हो गया। आसान तरीके से बन गया 7 नंबर। 8 जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर दिया है जो क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में जानते हैं LBW फेमस होता है। क्रिकेट जो देखते होंगे आप समझते होंगे। और शतरंज में हमेशा चेक दिया जाता है, शतरंज में क्या हो गया, चेकमेट हो गया। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल हम देखते हैं। औषधि जो होता है, औषधि आपको कहाँ मिलेगा, औषधि आपको औषधालय में मिलेगा, जहाँ पे औषधालय में औषधि बिकता है। और ऐतिहासिक वस्तुओं को आपको देखना है तो आपको हमेशा जाना पड़ेगा संग्रहालय में, जाना पड़ेगा म्यूजियम में, जाना पड़ेगा देखने के लिए। 10 नंबर सवाल देखते हैं। जिस प्रकार मोनार्च जो होता है, मोनार्च तितली से संबंधित होता है, यानी तितली, मोनार्च जो है तितली की क्या है, एक प्रजाति है। अब डिस्कस भी देख सकते हैं, मोनार्च तितली के प्रजाति, उस पर माम्बा जो होता है, माम्बा सांप की एक प्रजाति होती है। काफ़ी अच्छा सवाल है, मैंने इसे पहली बार देखा ऐसे सवाल। तो अब देखिए मोनार्च जो है तितली और माम्बा सांप के प्रजाति को बोलते हैं। तो 10 नंबर सवाल आपका रहा। आइए अब आगे जानते हैं, अगला सवाल जानते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल ये रहा कि कलम का प्रयोग करते हैं तो बिना स्याही के नहीं लिख सकते हैं, यानी कलम का संबंध स्याही से। उसी प्रकार अगर सुई का यूज करते हैं तो सुई में धागा चाहिए तब तो कपड़ा सिएंगे, सुई में धागा लगा के कपड़ा सिएंगे, और कलम में स्याही लगा करके क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। तो आप इस बात को समझ गए। आइए 12 नंबर सवाल देखा जाए। जिस प्रकार शरीर का तापमान होता है, आपके शरीर का एक टेम्परेचर है, ठीक है, तो शरीर का टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको बुखार हो जाएगा। उसी प्रकार शरीर में वसा है तो ठीक है, और अगर शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वसा होगा तो क्या होगा, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो मोटापा हो जाएगा। मुद्रास्फीति का संबंध अपस्फीति से है, मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है, ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति हुआ कि मुद्रा का वैल्यू गिर जाना, मार्केट में उछाल करना, मुद्रा का वैल्यू गिर जाना, सामान का दाम बढ़ जाना, यानी ये उल्टा संबंध दिया है। मुद्रा का अपस्फीति तो त्वरित है, त्वरित मतलब स्पीड हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, बताइए, मंद हो जाएगा, डाउन पड़ जाएगा। अब जानते हैं 14 नंबर सवाल। ब्रोंकाइटिस का संबंध किससे है, फेफड़ा की बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस। किसकी बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, तो फेफड़ा से। उसी प्रकार अगर ग्लूकोमा का बीमारी है तो जरूर ये आँख का समस्या है। ग्लूकोमा कहाँ होता है, आँख में, और ब्रोंकाइटिस होता है फेफड़ा से संबंधित समस्या होता है। अब हम देखते हैं अगला सवाल कि जिस तरह, अगला सवाल हम देखते हैं 15 नंबर पे आ गए हम, कि जिस तरह देखिए कि
जिस तरह गोल्फ जो होता है, गोल्फ खेला जाता है कोर्स, गोल्फ जहाँ खेला जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर्स कहते हैं, कोर्स पे खेला जाता है। और बॉक्सिंग जो होता है, बॉक्सिंग किया जाता है कहाँ पे, रिंग में, रिंग में बॉक्सिंग किया जाता है, रिंग में। अब गोल्फ कहाँ खेला जाता है, गोल्फ खेला जाता है कोर्स में, गोल्फ खेला जाता है कोर्स में, और बॉक्सिंग खेला जाता है रिंग में। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल। गर्म का संबंध ठंडा से है, गर्म का संबंध किससे है, गर्म का संबंध है ठंडा से। जिस प्रकार गर्म का उल्टा ठंडा हो तो उसे भारी है, तो भारी का उल्टा क्या होगा, हल्का होगा। बन गया आराम से। न्यूमिस्टेटिक्स में आप सिक्का का अध्ययन करते हैं, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्टेटिक्स में करते हैं, तो ऑरोग्राफी, ऑरोग्राफी में किसका अध्ययन करेंगे, खोल का, पहाड़ का, अंडा का, जीवाश्म का। तो देखिए अंडा का तो नहीं होना चाहिए, जीवाश्म का भी नहीं, पहाड़ का नहीं, मुझे लगता है खोल का होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो खोल का होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें ऑरोग्राफी में। तो ऑरोग्राफी के अंतर्गत पहाड़ का अध्ययन होता है। बताइए जो होता है ऑरोग्राफी में किसका अध्ययन होता है, न्यूमिस्टेटिक्स में सिक्का का अध्ययन होता है, और ऑरोग्राफी में पहाड़ों का अध्ययन होता है, पहाड़ों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 17 नंबर सवाल। 18 देखते हैं। गेंदा का संबंध फूल से है, गेंदा क्या है, फूल है। जौ जो होता है, जौ का संबंध अनाज से होता है। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं। ऑप्टेलमोलाइसिस जो होता है वो आँख का बीमारी देखता है, आँख से संबंधित हो। तो इस प्रकार से बात करें, उसी तरह से बात करें ओंकोलॉजिस्ट कैंसर बीमारी की समस्या से जुड़ा होता है, कैंसर बीमारी का संबंध होता है ओंकोलॉजिस्ट से। कुर्सी का संबंध जो लकड़ी से है, लकड़ी का कुर्सी बन सकता है। और कंबल किसका बनेगा, कंबल ऊन का बनेगा, कंबल किसका बनेगा, ऊन का बनेगा। अब अगला सवाल देखा जाए 21 नंबर। त्रिभुज का संबंध पिरामिड से है, त्रिभुज का संबंध क्या है, पिरामिड से है। तो आयत का संबंध, जिस प्रकार त्रिभुज जो होता है पिरामिड का निर्माण करता है, त्रिभुज से ही पिरामिड बन जाता है, उसी प्रकार आयत से आप घनाभ बना सकते हैं। आयत से क्या बना सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं। त्रिभुज से पिरामिड बना सकते हैं, आयत से क्या कर सकते हैं, घनाभ बना सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं। काबुल, अब देखिए राजधानी भी आपको याद रखना चाहिए। जानते हैं जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो कैनबरा किसकी राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। संशोधन का संबंध सुधार से है, वही संबंध निष्कासन का किससे है, निर्वासन से है। ठीक है, संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना, और निष्कासन का मतलब क्या होता है, निर्वासन होता है। तो सवाल नंबर 23 रहा आपके सामने। आइए देखते हैं 24 नंबर क्या कहता है। अटलांटिक जो है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, क्या है, महासागर। अब पनामा क्या है, पनामा, तो पनामा नहर है। बहुत अच्छा सवाल है। अटलांटिक क्या है, महासागर है। अटलांटिक जिस प्रकार महासागर है, पनामा क्या है, तो नहर है। 25 नंबर देखते हैं। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है कि डर होता है, तो हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से डर, तो हाइड्रोफोबिया। एक्रोफीबिया मतलब होता है रोगी को ऊंचाई से डर लगता है। किससे डर लगता है, ऊंचाई से। तो ऊंचाई से डर लगेगा तो क्या होगा, एक्रोफीबिया होगा। ऊंचाई से डर क्या कहलाता है, एक्रोफीबिया कहलाता है। तो हो गया। आप देखते हैं 26 नंबर सवाल। केचुआ का संबंध अर्जुक्की, क्या होता है अर्जुक्की, ये देखिए। केचुआ का संबंध, जिस प्रकार से केचुआ का संबंध अर्जुक्की से है, उसी प्रकार मछली का संबंध रज्जुक्की से है, यानी रज्जुक वर्ग में होता है। यानी वर्टेब्रा और नॉनटेब्रा की बात हो रही है, तो वर्टेब्रा मछली हो गया रज्जुक्की, और केचुआ हो गया अर्जुक्की। अब देखते हैं 27 नंबर। तो स्वेटर किसका बनता है, आप जानते हैं स्वेटर बनता है ऊन का। और सिक्का किसका बनता है, तो सिक्का बनता है धातु का। अच्छा सवाल है, आराम से बना सकते हैं। 28 नंबर देखते हैं। जिस प्रकार अमीटर का संबंध धारा से, अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, अमीटर से धारा मापते हैं, अमीटर से धारा मापने का यूज करते हैं। उसी प्रकार एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, हवा की गति और दिशा मापते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति और दिशा मापते हैं। 29 नंबर देखते हैं। पटना का संबंध बिहार से है, पटना का संबंध कहाँ से है, बिहार से है। उसी प्रकार दिसपुर जानते हैं कहाँ है, तो आप बना सकते हैं दिसपुर असम। पटना बिहार की राजधानी, दिसपुर असम की राजधानी। तलवार का शस्त्र से वही संबंध है, तलवार का शस्त्र यूज होता है, शस्त्र तलवार का बना के यूज करते हैं। नेकलेस जो होता है, नेकलेस क्या होता है, नेकलेस होता है आभूषण होता है। तो ये आराम से आपने देखा कि तलवार शस्त्र होता है, नेकलेस क्या होता है, आभूषण होता है। और आगे हम देखते हैं 30 नंबर के आगे 31 नंबर।
बेल्जियम का मुद्रा यूरो है। यूरो कंट्री में जो शामिल है, बेल्जियम शामिल है। यूरो को बहुत सारे यूरोपियन देशों ने अपनाया है, तो बेल्जियम का मुद्रा यूरो है। उसी प्रकार स्लोवाकिया की मुद्रा का नाम क्या है? स्लोवाकिया में भी यूरो चलता है। तो बेल्जियम में भी यूरो चलता है और स्लोवाकिया में भी यूरो चलता है। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से ठीक उसी तरह है जैसे अनिद्रा का संबंध किससे है? नींद से। मनोभ्रंश का विपरीत हुआ स्मृति। मनोभ्रंश का संबंध स्मृति से है, तो अनिद्रा है तो संबंध क्या होगा? नींद होगा, नींद हो जाएगा। आगे देखते हैं। लखनऊ का जो संबंध गोमती से है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। आराम से बन गया। फिजी की राजधानी सूबा है। फिजी की राजधानी सूबा है, तो हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। आगे देखते हैं। जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित, उसी प्रकार मेनियर रोग का संबंध कान से है। मोतियाबिंद का संबंध, फिर से देखिए, अच्छा सवाल है। मोतियाबिंद का संबंध नेत्र से है, अब मेनियर रोग का संबंध कान से है। सब सवाल एसएससी का बिल्कुल नया सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। एक दो बार इसको देख लीजिए और आराम से बहुत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुमत का जो संबंध अल्पमत से है, उल्टा दे दिया, तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक तो इसका क्या होगा? कृत्रिम हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 के बाद 37 नंबर। ये रहा। बीटी कल्चर होता है, अंगूर का खेती करते हैं, बीटी कल्चर। ठीक है, अंगूर का खेती बीटी कल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या होगा? फूल का खेती हो जाएगा। दर्जी का क्या काम है? पोशाक तैयार करना। मोची का क्या काम है? जूता तैयार करना। आगे देखते हैं 39 नंबर। पेन का स्याही से जो संबंध है, पेन में स्याही होता है, पेन से लिखते हैं स्याही के बदौलत, स्याही की मदद से। अब ब्रश से ब्रश करते हैं क्या? पेंट करते हैं। तो जिस प्रकार लिखने के लिए पेन से स्याही की आवश्यकता है, उसी प्रकार पेंट करने के लिए ब्रश से पेंट की आवश्यकता होती है। प्रतिरोध का जो संबंध ओम से है, अब जानते हैं कि ओम प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। उसी प्रकार बल किसका मात्रक होता है? न्यूटन का। तो ये आपको फिजिक्स से, मतलब एनालॉजी का मतलब ही होता है कि सारे सब्जेक्ट, दुनिया के हर सब्जेक्ट से आपको पूछ सकता है। बेसिक आपके जीएस फैक्चुअल डाटा पे आधारित होता है। फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में उत्पादन का काम होता है, फैक्ट्री में उत्पादन होता है। रसोई में क्या होता है जी? रसोई में पकाने का काम होता है, खाना पकता है रसोई में। गिटार का संबंध, गिटार क्या है? संगीत वाद्य यंत्र है। उसी प्रकार कार का संबंध किससे है? वाहन से। कार वाहन है, गिटार क्या है? संगीत वाद्य यंत्र है। अब देखते हैं 43। दुर्घटना का जो संबंध, अगला सवाल है, दुर्घटना का जो संबंध, दुर्घटना कब होता है? जब आप असावधानी में होते हैं। तो सफलता कब मिलती है? जब आप परिश्रम करते हैं। तो दुर्घटना का संबंध असावधानी से, असफलता का संबंध परिश्रम से। कुल्हाड़ी से काटने का काम होता है, कुल्हाड़ी से काटते हैं। छलनी से क्या करते हैं? छलनी से छानने करते हैं, छलनी से छानने का काम करते हैं, कुल्हाड़ी से काटने का काम करते हैं। जूता का संबंध चमड़े से है। जूता किसका बनता है? चमड़ा का। शर्ट किसका बनता है? शर्ट बनता है किसका? कपड़ा का बनता है। जूता चमड़ा का, शर्ट कपड़ा का। यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से, यानी यूरोप में स्विट्जरलैंड एक देश है। वही एशिया में कौन सा देश है? एशिया का देश कौन है? एशिया का देश है मेरे दोस्तों जापान है। शर्ट का संबंध कपड़ा से है। शर्ट कपड़ा, मतलब कपड़ा से शर्ट बनता है। बाली किससे बनता है? बाली सोना का बनता है, और कुछ का भी बन सकता है, लेकिन इसमें सोना दिया है तो सोना का ही बाली ठीक है। देखिए ऑर्थोपेडिशन हड्डी देखेगा। डर्मेटालॉजिस्ट क्या देखेगा? त्वचा देखेगा। नियोटिनोलॉजिस्ट का क्या संबंध है? तो शिशु, छोटे बच्चा को जो डॉक्टर होता है उसको नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नियोनेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जिस प्रकार संगीतकार पियानो बजाता है, संगीतकार का संबंध पियानो से, उसी प्रकार किसान का संबंध किससे है? हल से। किसान का तो हल पियानो ही होगा, किसान का हल ही हो जाएगा, पियानो हो जाएगा। किसान क्या करेगा? जोखिम है तो खतरा, जोखिम का खतरा। स्विच पर बेतुका आप कर रहे हैं, बेतुका काम कीजिएगा तो लोग आप पर हंसेगा, हास्यास्पद हो जाएगा। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल, ज्ञापन सवाल आज करते हैं, फिर आगे अगला वीडियो में आपको मैं पूरा करके किताब ख़त्म करूँगा पूरा। जिस प्रकार सुआ मोची से, सुआ जो मोची क्या करता है? सुआ रखता है। मूर्तिकार क्या रखता है? छेनी रखता है। उसी तरह प्रकार निहाई जो है, निहाई लोहार रखता है। लोहार क्या रखता है?
निहाय रखता है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, ओके।